हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ BHIC 104 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करने वाली हूं। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू BA हिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका कोड जो है BHIC 104, तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा अपने एग्जाम के लिए, तो 104 के लिए दिसंबर एग्जाम के लिए आपको सिर्फ कितना पढ़ना है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सब कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आप सभी का रिस्पांस इस क्लास में बहुत अच्छा रहा, तो बहुत जल्दी आप सभी को मेरे चैनल पर BHIC 10 क्लास के लिए मैराथन सेशन देखने को मिलेगा। आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट आ रही कि मैम BHIC 104 के लिए मैराथन सेशन लेकर आओ, तो बहुत जल्दी आपको मेरे चैनल पर मैराथन सेशन भी देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन या टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उसमें क्या क्या कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास और जो आगे आने वाले दिनों में मैराथन क्लास अपलोड होगी तो वो आप कर लोगे तो 80% तक इजीली से आप सभी स्कोर कर पाएंगे। उसके लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि BHIC 104, तो जितने भी स्टूडेंट आपके जो BA हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, BA आपका ये जो प्रोग्राम कोड है, इसमें आपकी हिस्ट्री के 4 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी के अदर सब्जेक्ट कुछ अलग टॉपिक के होते हैं, राइट। आपके पास 101, 102, 103 और 104 ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके हिस्ट्री ऑनर्स के होते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी 101 की मैंने मैराथन क्लास अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, उसे ओपन करना और जितने भी मैंने यहाँ पर 101, 2 और 3 की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज मैं बात करूंगी दिसंबर एग्जाम के लिए 104 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जून का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो जून 2024 में आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए और साथ ही साथ क्वेश्चंस के साथ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। जैसे कि आप लोगों ने अपनी बुक को ओपन किया होगा, पूरा सिलेबस को एनालाइज किया, तो आपको एक बात पता है कि आपके इस बुक के अंदर टोटल कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। उस 4 ब्लॉक में टोटल 16 यूनिट्स है, राइट। कितने यूनिट्स हैं? 16 यूनिट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अब बात करते हैं कि इन 16 टॉपिक्स में से कौन से कुछ टॉपिक करके आप इन एग्जाम में 5 क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ के आराम से 80% आ जाएगा डेफिनेटली। बस इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, एंड तक देखना, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पेड क्लासेस और नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पेड क्लासेस और नोट्स के लिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है BHIC 104, आपके सब्जेक्ट का नाम है सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर पैटर्न ऑफ द मेडिएवल वर्ल्ड। देखो, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हिंदी मीडियम में भी होंगे, तो मैं आपको यहाँ पर जो चैप्टर्स बताऊंगी, तो आप अपने सामने अपना सिलेबस या अपनी बुक को ओपन कर लो, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी, तो ताकि आप में से किसी को कोई डाउट ना हो, ठीक है। देखो, आप लोगों का जो एग्जाम होता है वो करने का टाइम 3 घंटे का होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर आप सभी बैचलर कर रहे हो, तो दैट्स वाई आपको अपने एग्जाम में पासिंग मार्क्स लाने के लिए 35 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मास्टर्स के स्टूडेंट को 40 की रिक्वायरमेंट होती है, बट आप बैचलर कर रहे हो तो 100 में से 35 आपके होने चाहिए अगर आपको अपने एग्जाम को पास करना है। इससे कम आए तो बैक मानी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये देखना है कि इन 3 घंटे में आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इग्नू में फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया होगा और आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगी, इसीलिए इस वीडियो को मैं डिटेल में बता रही हूँ, ताकि किसी ने भी फर्स्ट टाइम इग्नू में एडमिशन लिया, कुछ भी अपडेट आपको नहीं है, तो किस तरीके से क्या क्या होता है वो सब कुछ इसी क्लास में देखने से हो जाएगा। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई, 3 घंटे का समय मिलेगा, 35 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तभी आप पर सब्जेक्ट में पास होते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला करके टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप में टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 करने होते हैं। और आपके 2 मार्क्स का आएगा, या तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा या तो 10 मार्क्स का। देखो, 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 400 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है।
वहीं अगर आप कोई भी शॉर्ट नोट को अटेम्प्ट करते हो तो 10 मार्क्स के लिए 200 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। बात आती है कि मैम ये वर्ड्स तो ऑब्वियस है काउंट नहीं करेंगे तो कितने पेजेस में होगा, तो यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए 4 to 5 पेजेस में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। और यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए 2 से 2.5 पेज सफिशिएंट होगा आपको अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है तो ज्यादा लेंथी नहीं होता है, तो आप 10 मार्क्स के लिए उसको 2 पेजेस में भी अपने आंसर को कंप्लीट कर लोगे तो सफिशिएंट होगा। बाकी थोड़ा एक्स्ट्रा भी तो 2.5 पेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 20 मार्क्स के लिए 4 to 5 पेजेस में आपको अपना आंसर कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने असाइनमेंट प्रिपेयर किया था वहां पर भी था कि पर सेक्शन से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करना ही है। मतलब सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो एक क्वेश्चन बचेगा वो चॉइस है ए या बी, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है या जो भी क्वेश्चन आपको आता होगा वो आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़े, ये तो बेसिक सी बातें हो गई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, देन सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखो आपके पहले चलो सिलेबस दिखा देते हैं, देन फिर क्वेश्चन आपको आराम से समझ आएगा। देखो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आपके लिए बहुत डिटेल में मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ क्लास को। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है, आपके इस ब्लॉक का नाम है रोमन रिपब्लिक यानी रोमन गणतंत्र। इसके फर्स्ट ब्लॉक में टोटल 4 यूनिट है। ये 4 यूनिट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहला जो चैप्टर है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात की गई है, यानी आपके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया। सेकंड जो चैप्टर होगा वो इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर यानी आर्थिक और आपका सामाजिक संरचना के बारे में। नेक्स्ट है कि यहाँ पर राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का उदय रोमन साम्राज्य में कब कैसे हुआ, और क्राइसिस बताना है। फर्स्ट ब्लॉक जो है ये आपका जो मेन टॉपिक है वो है रोमन रिपब्लिक, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी मैं आपको मैराथन क्लास जब मैं आपको कराऊंगी तो डिटेल में समझाऊंगी कि रोमन एम्पायर का क्या मतलब है, रोम से ये रोमन एम्पायर कैसे बना एंड ऑल दैट सब बताऊंगी। बट आज की क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक में आपको बता दूं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फर्स्ट ब्लॉक स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से 80 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मतलब आपको समझ आ रहा है कि चलो 80 नहीं होगा तो 60 to 70 मार्क्स तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। रोमन एम्पायर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चारों चैप्टर्स आपको आने ही चाहिए किसी भी तरीके से। आपको इस ब्लॉक के कोई भी यूनिट को स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि ये चारों के चारों ही चैप्टर्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ब्लॉक सेकंड देखो, अभी किसमें से क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर से ऑब्वियस है पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, हर एक चैप्टर में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो मैक्सिमम रिपीट होता है वो आपको करना है। अदरवाइज आपको क्या समझ आया कि रोमन रिपब्लिक का जो ब्लॉक है आप में से कोई भी स्किप नहीं करेगा। देखो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। सब कुछ सारे टॉपिक आप लोग कवर नहीं कर सकते, सारे टॉपिक आपके लिए इजी नहीं होगा, बट कोशिश करना कि मैक्सिमम रोमन रिपब्लिक के टॉपिक्स जो है वो आप कवर करके जाओ। जो अगर नहीं आ रहा उसको स्किप कर दो, बाकी कि आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। ब्लॉक सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो सामंतवाद फ्यूडलिज्म के ऊपर है। तो इसमें 2 ही यूनिट है, यहाँ से हमेशा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर और आपके फेजेस डिक्लाइन, यानी जो सामंतवाद कितने चरण में डिवाइड किया गया और इसका पतन कैसे हुआ, और पूरा इसका सोशल स्ट्रक्चर आपको बताना है फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का। देखो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक भी कर लोगे तो डेफिनेटली है 60 to 70% यहीं से कवर होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अदरवाइज किसी को, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिर्फ पास होना होता है, तो आप सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड करके चले जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जिन्हें 80 to 90% स्कोर करना है उनके लिए मैं आगे बता देती हूँ। दोनों ब्लॉक समझ आया, तो फर्स्ट ब्लॉक तो डेफिनेटली करना है। फ्यूडलिज्म आपका एक टॉपिक है बस, ये तो सिर्फ इसमें डिवाइड कर दिया 2 चैप्टर में, लेकिन आएगा एक क्वेश्चन। तो आपको ये बात पता है कि सामंतवाद का डेफिनेटली क्वेश्चन आता है,
और बहुत ही इजी टॉपिक है। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फ्यूडलिज्म का पूरा कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस किया है, इसके फॉर्म्स, स्ट्रक्चर, फेजेस एंड डिक्लाइन। तो अगर आपने मेरे चैनल पर इस वीडियो को नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना। जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप जब उसे ओपन करोगे तो उसी में फ्यूडलिज्म का टॉपिक आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना। उस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके आपको सारी चीजें समझाई है। तो उसमें मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, जो डायग्राम बनाया है, उसी तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखना, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक सेकंड यानी ओवरऑल देखें तो आपका है तो सिर्फ ये दो टॉपिक। जैसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है रोमन एम्पायर से, दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है फ्यूडलिज्म। बस इन्हीं को कुछ अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। बट अभी क्या करना है, आपको रोमन के बारे में अच्छे से पढ़ना है और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ना है। अब इसके अंदर मैं अभी आपको बताऊंगी कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाता है, वो आपको करना है। अदरवाइज आपको पहले कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ। जून 2024 में आपसे पूछा गया है। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, डिस्कस द रोल एंड नेचर ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटी ड्यूरिंग द रोमन रिपब्लिक। तो जब रोमन गणतंत्र हुआ था उस टाइम पर जो स्लेव्स थे, जो दास थे, उनका वहां क्या रोल था, वो आपको करना है। तो देखो, मैंने ऑलरेडी रोमन की जो स्लेवरी कंडीशन है ना, इसकी वीडियो भी चैनल पे अपलोड कर रखी है, इसको भी चेकआउट कर लेना। अगर आपको ना मिले तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मे बी अगर मैं देना भूल जाऊं तो आपको क्या करना है, MHI 101 की प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। ठीक है, MHI 01 या 101 की प्लेलिस्ट चैनल पर मिलेगी, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो स्लेवरी की रोल हमें यहाँ पर बताना है। एक क्वेश्चन हुआ, देखो जहां पर मैंने ये येलो कलर का हाईलाइट किया ना, वो सब रोमन का टॉपिक है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का उदय यहाँ पर हुआ, और क्रिश्चियनिटी आपके यूरोप में जो देखने को मिलता है वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बाद में बात करेंगे। आपको दो क्वेश्चन नजर आए, थर्ड क्वेश्चन, फिर आपको शॉर्ट नोट दिया है, कोई भी दो अटेम्प्ट करना है इन चारों में से। उसमें से एक है रोमन असेंबलीज यानी कोमिटा। तो जो अभी जब मैं आपको आगे बताऊंगी, मैराथन सेशन भी जब आप देखोगे तो ये सब डिटेल में बताऊंगी, बट अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी, सेक्शन ए में हमें रोमन साम्राज्य के 3 क्वेश्चन मिले। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स का था और एक आपके शॉर्ट नोट में पूछा। ओवरऑल 50 मार्क्स का जो सेक्शन ए में रोमन साम्राज्य का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ बढ़ो। सेक्शन बी में बढ़ोगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड पॉलिटिकल एनार्की अफेक्ट द क्राइसिस ऑफ द लेट रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर भी 2 पार्ट में हम करते हैं, अर्ली रोमन एम्पायर और लेट रोमन एम्पायर। तो ये आपका यूनिट 4 से क्वेश्चन है। तो 20 यहाँ का हो गया, यानी 50 + 20 कितना हो गया, 70। आपने देखा रोमन साम्राज्य से ही 70 मार्क्स तो यहीं कवर हो रहे हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर आप आगे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पर देखोगे, ये देखो शॉर्ट नोट में रोमन आर्ट कितने हो गए, 80 मार्क्स। मैं ये नहीं कह रही कि जून 2024 के ही क्वेश्चन पेपर में सिर्फ सारे रोमन का टॉपिक आया, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रीवियस ईयर को चेकआउट करना, इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया, उसको चेकआउट करना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि 80 नहीं तो 70 to 80 मार्क्स का क्वेश्चन रोमन एम्पायर से ही आता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पेपर में आपके साथ और डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको 2 क्वेश्चन पेपर से ज्यादा अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाए कि रोमन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये जस्ट उसके पहले वाला है, दिसंबर 2023 का। अभी मैंने आपके साथ जून का डिस्कस किया, दिसंबर का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पर अभी आपका सबसे पहला क्वेश्चन रोमन रिपब्लिक से आया है, इसकी इकोनॉमी जो आपका सेकेंड चैप्टर है ना, यहाँ से आया एक क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपके डू यू एग्री दैट 11th सेंचुरी यूरोप वाज सिनोनिम्स वाज के आपके क्रिस्टेंडम एक्सप्लेन, ये आपने देखा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर आपके शॉर्ट नोट में हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट में आपको रोमन रिपब्लिक देखने को मिल जाता है और आपकी क्रिश्चियनिटी से मिल जाता है। कितने हो गए, ऊपर 40 मार्क्स और ये 10 आपके 40 मार्क्स कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे, सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है लेट रोमन एम्पायर से आपको मिला, 60 + 20 80 मार्क्स। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट में आ जाओ, शॉर्ट नोट में भी आप देख सकते हो रोमन की असेंबली जो अभी आपने कोमिटा देखा,
तो आपने देखा कि 80 मार्क्स का तो डेफिनेटली है, रोमन साम्राज्य से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ब्लॉक तो स्किप मत करना। बढ़ते हैं, फ्यूडलिज्म का टॉपिक देख लो। फ्यूडलिज्म में एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा। यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ डिड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉर्ड एंड वेसल डिफाइन एंड शेप फ्यूडलिज्म इन मेडिएवल यूरोप। तो क्लियर हो गया। वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, और जो जून 2024 आप सभी देखते हो, यहाँ पर जो फ्यूडलिज्म का क्वेश्चन आया वो इन्होंने कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूडलिज्म पूछा मेडिएवल यूरोप का। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि रोमन का 80 मार्क्स का और फ्यूडलिज्म का 20 मार्क्स का आया, 100 मार्क्स तो यहीं से बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा कंप्लीटली सिर्फ रोमन ही करके आना है 80 मार्क्स वहीं के लिए, नहीं, ठीक है। चलो अगर हम रोमन एम्पायर के लिए 40 to 60 मार्क्स तक को आपको उसको पढ़ना चाहिए। 3 क्वेश्चन तो ऑब्वियस है आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। तो 60 अगर वो कर लोगे, 20 ये कर लोगे, तो 80 मार्क्स तो यहीं से बनता है। फिर आगे वाले ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक से आपको ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में क्वेश्चन क्या और किस तरीके से आता है। देखो, फ्यूडलिज्म मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल पर चले जाना, कमेंट बॉक्स में मैंने आपको प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड करी है, तो वहां पे फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ लो। कंफ्यूज करने के लिए कोई कुछ भी आपसे किसी भी तरीके का पूछेगा, आपको वही मेंशन करना है, ठीक है। वो आप जब फ्यूडलिज्म सामंतवाद को पढ़ लोगे ना एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात कर लेते हैं रोमन रिपब्लिक से। तो रोमन रिपब्लिक से जब क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट चैप्टर से जब क्वेश्चन आता है, तो कहाँ से आता है सबसे ज्यादा, आपको क्या क्या कवर करना है। देखो, इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल सिस्टम, तो मैं सजेस्ट करूंगी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ, क्योंकि इस चैप्टर से कभी भी कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। लाइक सबसे पहले वो आपसे फेजेस यानी जो इसके चरण है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, रोमन रिपब्लिक जब यहाँ पर होता है तो फेजेस कितने थे, टोटल आपको 2 फेजेस याद करने हैं, ठीक है। या तो ये पूछा जाएगा, या तो आपके एग्जाम में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि राजनीतिक संरचना के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर क्या होता है, जब आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को करोगे तो इसको भी डिटेल में, जैसे आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखते हो, हमारा टॉपिक है सीनेट, आपके असेंबली, ठीक है, इसी में आपके मजिस्ट्रेट भी आते हैं और इसी में आपके लोग भी आते हैं, पीपल। तो ये जब मैं मैराथन क्लास लूंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसमें क्या है कि आपसे 10 मार्क्स के लिए सिंगल भी पूछ सकते हैं। तो एक बार आपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया तो आप फिर भी इसको 10 मार्क्स के लिए आराम से कर लोगे, ठीक है। सेम एज इट इज नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल स्ट्रगल। तो यहाँ पर आपके कुछ स्ट्रगल हुए थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपके इस चैप्टर से 10 मार्क्स में आपको मिल जाएगा 2 ट्रिम्पुरेट यहाँ पर बने थे, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूंगी, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो आपसे फेजेस पूछे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछे, स्ट्रगल पूछे, कॉन्फ्लिक्ट पूछे, या फिर ये ट्रिम्पुरेट पूछे, कुछ भी पूछे आप कर लोगे, क्योंकि ओवरऑल है तो ये आखिरकार एक ही टॉपिक रोमन का, ठीक है। तो रोमन में वो कुछ भी पूछेंगे आप आराम से कर लोगे, लेकिन अभी आपको ये चैप्टर में ये यानी फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका एक अगस्तन पीरियड। तो ये अगस्तन पीरियड भी एक आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसकी नॉलेज भी आपको डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल एट द एंड ऑब्वियस है कि साम्राज्य का पतन कैसे हो तो आप आखिरी में देख ही लोगे। तो फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। बढ़ेंगे सेकंड यूनिट की तरफ। जब आप सेकंड यूनिट करोगे तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में देखो रोमन आर्ट मैक्सिमम रिपीट होता है, 10 मार्क्स में आएगा जब कभी भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो रोमन आर्ट और आर्किटेक्चर के नाम से भी मेंशन होगा, बात एक ही होगी, ये मैक्सिमम रिपीट होता है। तो रोमन आर्ट 10 मार्क्स के लिए आप अपने एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है कि आपकी इकोनॉमी डायरेक्ट चैप्टर का नाम भी मेंशन कर देते हैं, तो आपको जब रोमन गणतंत्र हुआ था तो उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी वो आपको बताना है। अदरवाइज स्लेवरी सिस्टम जो अभी आपने क्वेश्चन पेपर में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंड चैप्टर के लिए ये आपको कवर करना है, ठीक है। बढ़ेंगे थर्ड यूनिट पे। जब आप थर्ड यूनिट पर आओगे तो थर्ड यूनिट के लिए भी मैंने आपको बताया मेन जो टॉपिक है वो है आपका राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाई धर्म का जो आपके रोमन साम्राज्य में उदय हुआ था वो आपको बताना है। और कभी कभी आपके एग्जाम में एक वर्ड है 3.4, आप अपनी बुक में चेकआउट करना, तो यहाँ पर लिखा होगा मिस्ट्री रिलीजन, तो ये इस नाम से भी आएगा, मिस्ट्री रिलीजन एंड राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो तब भी आपको ये मेंशन करना है,
ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का उदय कैसे, वो आपको करना है। बाकी जितने भी पेड बैचेस के मेंबर्स यहाँ पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में डिटेल में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, हर एक चीज, और नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको उसमें पढ़ाया है और जो कुछ भी नोट्स में प्रोवाइड किया है वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। बाकी जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंबर्स नहीं थे, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल पर मैं जो कुछ भी आपको बता रही हूँ आप उसको कर लो। अदरवाइज आपके एग्जाम में अभी भी टाइम है, क्लासेस या नोट्स लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। सिंगल भी ले सकते हो, पर सब्जेक्ट भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस। डिटेल में आपको ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया 8882196980 पर आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको कहीं और से कुछ और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। बढ़ेंगे 4th चैप्टर की तरफ। यूनिट 4 में देखो, अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 से, एक डेफिनेटली है कि आपको आपके एग्जाम में लेट रोमन एम्पायर से क्वेश्चन तो मिलना ही है ना। तो अभी जो आपने देखा, जो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सॉरी 6 नहीं 5 है, क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन ही होता है। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है वो इसी चैप्टर से मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो वो कुछ भी आ सकता है। लेट रोमन एम्पायर अभी आपने देखा, तो लेट रोमन एम्पायर को कभी वो पॉलिटिकल एनार्की से पूछ लेंगे, कभी वो इकोनॉमिक क्राइसिस से पूछ लेंगे, कभी वो मिलिट्री में। देखो दिसंबर 2023 में इन्होंने मिलिट्री से पूछा, जुलाई में अभी आपने देखा कि ये पूछा, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा, तो ये पढ़कर जाना होगा आप सभी को। इकोनॉमिक क्राइसिस हो, आपका चाहे मिलिट्री डिक्लाइन कैसे हुआ था या पॉलिटिकल एनार्की हो, ये हमें इस चैप्टर में करना है। ओवरऑल इस बुक में अगर आप देखोगे तो 4.4, 4.5 जो आपकी बुक है और 4.6, ये सब कुछ, ये तीनों यूनिट तो आपको डेफिनेटली आने ही चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक में आपने समझ में आया। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो 80 मार्क्स का तो डेफिनेटली आएगा, बट ओवरऑल मैं इस ब्लॉक को आपके लिए 60 मार्क्स का लेकर चल रही हूँ। अगर आपने अपने एग्जाम में 80 में से 60 मार्क्स यानी सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आप सिर्फ रोमन साम्राज्य ही कर लोगे, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा टॉपिक इजी लगता है, कौन सा डिफिकल्ट लगता है। आप 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 2 करेंगे, वो आपकी चॉइस। आगे बढ़े, अब आप देखोगे आपका नेक्स्ट यानी जो सेकंड ब्लॉक है, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ठीक है। तो 5 जो क्वेश्चन नंबर होगा, अब फ्यूडलिज्म से मैंने आपको बताया या तो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर आएगा। फॉर्म्स और स्ट्रक्चर में वो कुछ भी पूछे, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कुछ भी पूछे कि सामंतवाद क्या होता है, उसका फॉर्म्स स्ट्रक्चर बताओ, वहां का आपके अभी आपने देखा दिसंबर में मैंने आपको दिखाया था लॉर्ड एंड वेसल्स के रिलेशन कैसे थे, कुछ भी पूछे तो जो कुछ भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है एक बार उसको आप देख लोगे तो वही सब कुछ आपको लिखना है, कुछ अलग से मेंशन नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट यूनिट है इसमें हमें क्या बताना है, डिक्लाइन फेजेस। तो फ्यूडलिज्म सामंतवाद जब आप पढ़ते हो तो इसमें भी टोटल कितने फेजेस है, दो चरण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसका पतन, सिर्फ ये 2 चीजें आप कर लोगे तो इसमें भी कवर हो जाएगा। फ्यूडलिज्म से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का। तो अगर आपने रोमन के लिए 60 मार्क्स यानी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फ्यूडलिज्म का 1 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स, तो कितने मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स में आपने टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपको अभी 5 करना है। अब एक क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है उसके लिए आगे ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने हर एक स्टडी ग्रुप में ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। कई बार मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट आते हैं मैम लास्ट मोमेंट पे आपका चैनल मिला, पहले मिल गया होता तो हमारी कई हेल्प हो जाती। तो इसलिए सजेस्ट करूंगी आप इसको हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो अपने एग्जाम अच्छे से कर सके, ताकि इग्नू से रिलेटेड अगर उन्हें कोई नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। और कमेंट करके आप सभी जरूर बताना आज की क्लास आपको कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, मैराथन सेशन मेरे चैनल पर जल्दी आपको देखने को मिलेगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आराम से कर लोगे। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इसकी पूरी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ। चलो अब 2 ब्लॉक और हैं आपके पास, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। देखो ब्लॉक 3 आपका 60 मार्क्स का आता है और ब्लॉक 4 40 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं इस्लाम वाले चैप्टर की बात कर लेती हूँ। तो पहला हमें क्या समझ आया कि MHI 104 में एक चैप्टर है रोमन, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका फ्यूडलिज्म, ठीक है। और उससे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इस्लाम, इस्लाम मतलब अरब,
ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखते हो तो फ्यूडलिज्म और रोमन तो हमें क्लियर हो गया। इस्लाम का भी डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, वो कहीं से भी मिलेगा। अब देखो यूनिट 14 है आपका खलीफा, तो कभी वो उमैयद खलीफा पूछते हैं तो अब्बासिद खलीफा, वो दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, वो उनकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखो यहां से देखो, शॉर्ट नोट में आप देख रहे हो आपसे क्या पूछा गया है कि आपको इस्लामिक सूफी ऑर्डर्स बताने हैं। ये इस्लाम के चैप्टर से आया। अरेबिक लिटरेचर आपको बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखोगे ये आपके ऊपर वाले ब्लॉक का है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, स्क्रॉल करोगे ऊपर जाओगे तो नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ नेटिविस्ट थ्योरी राइज ऑफ इस्लाम। ठीक है, और कोटली कल्चर अंडर द उमैयद। तो शॉर्ट नोट में ही इन्होंने 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो 40 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से 20 और 10 में कैसे भी आ जाता है। तो राइज ऑफ इस्लाम करना है। देखो जुलाई में आपके एग्जाम में उमैयद आया है और दिसंबर का जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें अब्बासिद पूछा गया है। ठीक है, तो अब्बासिद और उमैयद आपको आपके एग्जाम में मिल जाएगा कोई भी एक, तो उसको जरूर पढ़ना। ठीक है, अब देखो जो बाकी का अब क्या आपके पास रह गया, जो ब्लॉक 3 है, रोमन रिपब्लिक समझ गए, क्रिश्चियनिटी समझ गए। ब्लॉक 3 से देखो क्राफ्ट प्रोडक्शन आपके मेडिएवल यूरोप के समय पर कैसा था वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इनका एस्टेक अभी मैं आपको बताऊंगी। आपका एक लैटिन अमेरिका का चैप्टर है ब्लॉक 3 में, तो उसमें एक तो या तो एस्टेक आएगा, दिसंबर में इनका आया और माया, इन तीनों में से कोई एक आता है। लैटिन अमेरिका का जो चैप्टर है मैक्सिमम आपके में एस्टेक और इनका पूछा जाता है, बट माया भी आ सकता है, तो नॉलेज होनी चाहिए डेफिनेटली। तो 20 मार्क्स आपका ये हो गया। 30 मार्क्स आपके पास यहाँ ये रहा। आगे बढ़े, उसके बाद जो ये अर्मेनियन जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, इनका ट्रेडिंग नेटवर्क बताना है। 20 मार्क्स आपका ये रहा। 30 और 20 50 मार्क्स आप यहाँ देख रहे हो। स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे 10 मार्क्स यहाँ सेम एज इट इज हर क्वेश्चन पेपर में इन्होंने रिपीट करा है। आपका जो ये 3rd ब्लॉक देख रहे हो ना, जिसमें यूनिट 7 से 11 कवर करना है, रिलीजन एंड कल्चर, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, राइज ऑफ ट्रेड कॉमर्स और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। देखो लैटिन अमेरिका में मैंने आपको बताया ना, माया, इनका और एस्टेक, इनमें से कोई भी सभ्यता में से कोई एक आएगा। ठीक है, राइज वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ये मैक्सिमम रिपीट होता है। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आपको भी मैंने दिखाया कि एग्जाम में आया है। अफ्रीका भी कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो इसमें से जो भी चैप्टर आपको कंफर्टेबल लगे इसको डेफिनेटली करो। सारा नहीं पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक तो आपको ये लैटिन अमेरिका पढ़ो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा, और दूसरा ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, बाकी एक नॉलेज एक ओवरव्यू लेके जा सकते हो। अब लास्ट वाला जो चैप्टर है प्री इस्लामिक अरब जरूर करना। जैसे अभी आपने देखा कि ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ, सेम एज इट इज इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है ये आपको बताना है। इसमें खलीफा जरूर करना, डेफिनेटली उम्मीद है अब्बासिद में से कोई भी मिलेगा ही। अब इसमें से और भी कोई चैप्टर आ सकता है, आपको जो भी कंफर्टेबल है ठीक है। अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक से आपने देखा 80 मार्क्स आपने कवर किया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप रोमन साम्राज्य का 60 कोई होगा जो 60 मार्क्स का करेगा। देखो रोमन साम्राज्य में एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रोमन साम्राज्य का जो टॉपिक है फर्स्ट ब्लॉक आएगा आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का। ठीक है, तो आप में से कुछ होंगे जो 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, आप में से कोई होगा जो 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, पहले 60 वाली की बात कर लेते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने 60 मार्क्स के यानी 3 क्वेश्चन रोमन साम्राज्य के अटेम्प्ट किया है, तो दूसरा जो होगा एक आपका फ्यूडलिज्म का अटेम्प्ट कर लेना है 80 मार्क्स, और एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है, वो आपकी चॉइस है। इस्लाम का टॉपिक इजी लगे तो वो कर लेना, और अगर ब्लॉक 3 से अच्छा लगे माया इनका एस्टेक में से या इसमें से जो आएगा वो, तो आप वो कर लेना। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जिन्हों आपके रोमन साम्राज्य का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, तो फ्यूडलिज्म का एक करोगे तो आपका 60 हो गया। अब बचा आपके पास 40 मार्क्स, तो 40 मार्क्स के लिए ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 पढ़ लेना, जिसमें से मैंने आपको खलीफा बताया डेफिनेटली आएगा, उमैयद या अब्बासिद। प्री इस्लामिक कर लेना, और राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लोगे तो राइज ऑफ इस्लाम आएगा, तो वो आप ऐसे ही कर लोगे। दोनों में सेम चीज है बट नेम अलग होगा, कहानी सब कुछ एक जैसी है। वो सब मैं आपको मैराथन क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, बाकी जो पेड बैचेस में स्टूडेंट उनको मैंने ऑलरेडी डिटेल में कराया, वहां पर आपको जो भी कुछ भी बताया वो कर लेना, और आप में से कोई लेना चाहेगा तो वो भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास है इसमें। तो आप में से जिसको इसकी नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं है तो जो कुछ भी आज की क्लास में बताया वो कर लेना। डिपेंड आप पर करता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राफ्ट प्रोडक्शन। आपने अभी देखा कि आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला।
ठीक है। और अगर इस वाले रिलीजन की मैं बात करूं तो देखो रिलीजन वाले चैप्टर से अभी हमने क्वेश्चन देखा था आपका क्रिश्चियनिटी और क्रिस्टियनाइजेशन ऑफ यूरोप, वो इसी चैप्टर से आया था। तो इस चैप्टर में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो 7.2 जो इसमें आप पॉइंट देखोगे अपने बुक के अंदर वो कर सकते हो, अगर आपको समझ आए ठीक है, अदरवाइज स्किप भी कर दोगे तो कोई मर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपके 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक में है कि ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आपके एग्जाम में क्या होगा, जैसे अभी आपने देखा क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली क्राफ्ट प्रोडक्शन पूछा है, ठीक है। कभी कभी आपको 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, लाइक आपको मेंशन कर देंगे ग्लास मेकिंग या ग्लास इंडस्ट्री, तो आपको सिर्फ ग्लास इंडस्ट्री के बारे में सॉल्व करना होगा, या वो कभी आपको मेंशन कर देंगे शिप बिल्डिंग, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये सारे चैप्टर इसी से हैं। एक बार आपने क्राफ्ट प्रोडक्शन कर लिया तो इसमें से कुछ भी वो सेपरेटली भी पूछेंगे तो भी आप सभी इसको इजीली से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। चलो यूनिट 9 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट 9 में मैंने आपको बताया राइज ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इन एशिया एंड यूरोप। तो इस वाले चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आता है, देखो 10 मार्क्स में अभी आपने या 20 मार्क्स में अर्मेनियन मर्चेंट देखा, जो क्वेश्चन आया वो यूनिट 9 से आया, ठीक है। इसी तरीके से ज्यूइश के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कमर्शियल प्रैक्टिस वर्ड का आपको जो चीजें देख मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको इस वाले ब्लॉक के अंदर क्या करना है, 9 यूनिट करना है, जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यूनिट 10 की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर हम क्या देखते हैं, अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका का चैप्टर है मैक्सिमम, तो अगर आपको ये जो एक इसमें ना अभी आपने क्वेश्चन जरूर आता है, अभी आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर में आपका जिम्बाब्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो इसी से आया है। बट अगर आपको चीजें क्लियर है तो करो, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि इस लैटिन अमेरिका से इनका और एस्टेक कर लो, सिर्फ इनका और एस्टेक कर लो, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा। तो इस ब्लॉक से आपको समझ आया कि हमें एक तो ये जरूर डेफिनेटली पढ़ना है और ये दोनों चैप्टर भी कर लो, ठीक है। बाकी 7 और 10 में से भी आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आप नॉर्मली रीड आउट करके जा सकते हो, स्किप भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ब्लॉक 4 है ये कर लो। तो अगर आपने इतना कर लिया वो आप पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर आप में से कई ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम आपने तो सभी कहा कि सब पढ़ लो, तो देखो मैंने आपको ये क्यों कहा, सब पढ़ने के लिए नहीं कहा है, मैंने आपको बताया आपके अकॉर्डिंग। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रोमन साम्राज्य का टॉपिक उन्हें इजी लगेगा तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन उसके कवर करेंगे, कुछ को डिफिकल्ट लगेगा, तो जिसको डिफिकल्ट लगेगा वो ब्लॉक 3 और 4 की तरफ जा सकते हैं, तो उनको मेहनत इन पे ज्यादा करनी होगी, ठीक है। क्योंकि क्राफ्ट प्रोडक्शन ये सारी जो चीजें रिलीजन है आपकी, ये तो कहानी है, स्टोरीज है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ तो लिख तो आप फिर भी लेंगे। इसमें मैंने आपको खलीफा बताया जो डेफिनेटली आपको मिलेगा, प्री इस्लामिक वर्ल्ड से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, बाकी किसी में से कुछ भी आ सकता है, वो उनकी चॉइस है। फिर आपके इस्लाम का जो धर्म है उसका विस्तार अरब में कैसे हुआ, ये तो ये ऑब्वियस है, हमेशा सेम तो नहीं आएगा, तो ये चेंज होकर आता रहता है। तो आपको फिर 3rd और 4th पे थोड़ा मेहनत करना होगा, जो रोमन पे मेहनत कम करने वाले। फ्यूडलिज्म तो कोई भी स्किप नहीं करेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर आप सभी बाकी अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं अपने दिसंबर एग्जाम के लिए, तो जल्दी से कमेंट करो और यहाँ पर कि यस मैम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे बहुत अच्छा रहा तो आपको जल्दी से आपके एग्जाम से पहले ही इन सारे सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद मैराथन क्लास के साथ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। BHIC 104 के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, इसलिए इसकी रिक्वेस्ट पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर एग्जाम के लिए बना दिया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और पेड क्लासेस नोट्स से किसी को चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी जो अपडेट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में वहां पर जाकर देख लेना। तो आशा करती हूँ आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।